Everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start our chapter number 5 of your class 6, that is separation of substances. तो देखो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो पेज वाइज हुए थे हमारे, ठीक है। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका ये आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम हमारे इसके फर्स्ट 2 पेजेस दैट आर 35 एंड 36 कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 35 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो जो आपका 5th चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसके लिए पहले आपको 4th चैप्टर को समझना पड़ेगा। 4th चैप्टर में हमने क्या किया था कि एक जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी सारे मटेरियल से बनता है एंड एक मटेरियल है उससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी सपोज करो हमारे पास एक पानी का गिलास है, ठीक है। अब उस पानी के गिलास में थोड़े थोड़े पेबल्स हैं। अब उन पेबल्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो सेपरेट कैसे होंगे, क्या उसके मेथड्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए, हम प्योर कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम करेंगे कि किस तरह से जो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं, हम उन मटेरियल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो ये कंसेप्ट जो है आपके 4th चैप्टर से ही कंटिन्यू हो रहा है। जैसे आपको फर्स्ट पेज पे एक एग्जांपल दी गई है दैट टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर। तो देखो जब आप चाय बनाते हो, अभी हम चाय पत्ती तो साथ में नहीं पीते, हम क्या करते हैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, हम उन टी लीव्स को छान के अलग कर देते हैं और ओनली जो टी होती है हम उसको कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स हमने टी में से जो टी लीव्स थे, मतलब जिसको हम हिंदी में चाय पत्ती बोलते हैं, उसको हमने सेपरेट कर दिया। किस मेथड से, एक स्ट्रेनर की हेल्प से। तो इट मीन्स जब हम एक ही ऑब्जेक्ट में से, मतलब एक ही जो लिक्विड है, कोई सॉलिड आपके पास मिक्सचर है, एक ही मिक्सचर में से जब उस मिक्सचर के हम मटेरियल को अलग अलग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जैसे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। As we learned in chapter 3, we gin cotton to separate its seeds from the fiber। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल्स ली गई हैं। फर्स्ट वन है कि ग्रेन्स में से, ग्रेन्स है जो हम स्टॉक में से अलग कर लेते हैं। जैसे देखो जो कनक का स्टॉक होता है उसमें से कनक के ग्रेन्स हम अलग अलग कर लेते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग के टाइम। जो मिल्क है आपके पास, मिल्क में से आप चर्न करके क्या निकालते हो, उसमें से बटर सेपरेट करते हो। आपके घर पे भी होता होगा ये चर्निंग का प्रोसेस, आजकल इसके लिए मशीन्स भी आ गई हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और हमने 3rd चैप्टर में देखा था फाइबर टू फैब्रिक वाले में कि जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट का जो एक कॉटन हमारे पास बॉल है, उसमें से हम कॉटन का जो सीड है वो सेपरेट करते हैं ताकि जो बाकी की कॉटन है उससे हम हमारा जो यार्न है वो बना सके। तो इट मीन्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से हम सेपरेशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है दलिया की। दलिया में क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन चिली। तो देखो जो बच्चे ग्रीन चिली नहीं खाते वो क्या करते हैं, अपने हाथ से ग्रीन चिली उठा के उसको साइड पे रख देते हैं। जैसे काफ़ी बच्चों को वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती, जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में क्या होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, पूरा भरा हुआ होता है वो वेजिटेबल्स से। तो बच्चे क्या करते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उसका चीज़ खा लेते हैं, बट जितनी भी वेजिटेबल्स है उसको सेपरेट करके साइड पे रख देते हैं। तो इस सभी एग्जांपल से हमें पता लगता है कि जो कुछ सब्सटेंसेस हैं हम उसमें से जब उसके मटेरियल को अलग कर देते हैं उसको हम बोलते हैं सेपरेशन। So next one is seems easy but what if material we want to separate as much smaller than mango and guava। तो आपको एक एग्जांपल दी गई है, एक आपके पास बास्केट है जिसमें बहुत सारे आपके पास मैंगो हैं एंड बहुत सारे आपके पास गुआवा है। तो अगर आपको मैंगो एंड गावा को अलग अलग करना है तो आप क्या करोगे, मैंगो को पिक करके एक अलग बास्केट में रख लोगे और गावा को पिक करके एक अलग बास्केट में रख लोगे। ये तो बहुत ईजी है। बट अब वो कहते हैं अगर हमें सेपरेट करने के लिए थोड़ी स्मॉलर आइटम्स दे दे। स्मॉलर आइटम्स कैसे, देखो इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अभी आपको एक क्या कर लिया, एक पूरा गिलास भर के सैंड का दे दिया, मतलब मिट्टी भरी हुई है उसमें, और मिट्टी में क्या है, छोटे छोटे कण सॉल्ट के। तो ये तो बहुत मुश्किल है, हम सैंड एंड सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, है ना, तो ये हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को कैसे सेपरेट करना है, कैसे एक सॉलिड में से सॉलिड सेपरेट करना है, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से लिक्विड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी कि कैसे हम उनको सेपरेट करेंगे, वो सारे मेथड हम इस
चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। एक ब्लू बॉक्स में आपको दिया हुआ है जो पहेली कह रही है, देखो, बट why would we need to separate substance like this at all is the पहेली wants to know। तो पहेली कहती है ज़रूरत ही क्या है सेपरेट करने की, चाय पत्ती के साथ पियो, दलिया हरी मिर्च के साथ खाओ, पिज़्ज़ा वेजिटेबल्स के साथ खाओ, दूध में से मक्खन निकालने की ज़रूरत क्या है, दूध को डायरेक्ट कंज्यूम करो। तो पहेली का क्वेश्चन है, पहेली पूछ रही है कि क्यों हम सेपरेट करते हैं। तो देखो, हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं ताकि वो प्योर हो सके, ताकि हम जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग कर सके। लाइक जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट। हम सी वाटर में से अलग, अगर सॉल्ट को अलग कर दे तो हम सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, हम उस सी वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम चीज़ों को सेपरेट इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे लिए अवेलेबल हो, वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। तो पहेली को हम क्या आंसर देंगे, दैट वी हैव टू सेपरेट द सब्सटेंसेस टू मेक इट मोर यूज़फुल। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको एक एक्टिविटी दी गई है इन कॉलम 1 5.1 गिवन फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। आपको नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, उसका पर्पस दिया गया है कि क्यों हम उसको सेपरेट करते हैं, एंड मेंशन्ड इन कॉलम 2 and 3 द वे ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वो तीनों दिए गए हैं, आपको उसकी मैचिंग करनी है। तो पहले हम टेबल देख लेते हैं। ये रहा आपका 5.1 टेबल। फर्स्ट वन इज सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अभी राइस में कुछ कंकर है, आपको उसको अलग करना है। सेकेंड इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। जो हमने पिछले पेज पे देखा, हम मिल्क को चर्न कर रहे हैं ताकि उसमें से मक्खन निकल सके। थर्ड वन इज सेपरेटिंग टी लीव्स। हम चाय में से चाय पत्ती को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्पस दिए हुए हैं, क्यों करते हैं हम ये सब, एंड यहाँ पे हमें मेथड दिए हुए हैं। तो इनकी मैचिंग देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट वन है सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस। हम राइस में से स्टोन क्यों अलग करते हैं, क्योंकि देखो, जब हम चावल खाएंगे, अगर खाते हुए पत्थर आते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है अगर हमारी बॉडी में जाते हैं, और वो हमें च्यू करने में भी दिक्कत करते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं हम उनको रिमूव कर सके। सो फर्स्ट का जो आपका पर्पस है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। एंड व्हाट डू वी डू फॉर सेपरेट, और उसका जो मेथड है वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जो भी सॉलिड कंपोनेंट, मतलब जो आपके स्टोन्स हैं, हम उनको निकाल के हैंड से उनको फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे। लेट्स कम टू सेकंड, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर क्यों करते हैं, ताकि हम दो यूज़फुल चीज़ों को अलग कर सके। देखो, मिल्क भी यूज़फुल है हमारे लिए, बटर भी यूज़फुल है। इन दोनों को यूज़फुल आइटम्स को अलग अलग करने के लिए हम चर्निंग करते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिल्क में से बटर निकाल के मिल्क फेंक दो या बटर निकाल के बटर फेंक दो, नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका क्या एंड में करेंगे, हम उन दोनों कंपोनेंट्स को जो हमने सेपरेट किए हैं वो यूज करेंगे। लेट्स सी द लास्ट वन, सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स क्यों करते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि जो आपकी चाय पत्ती होती है, टी लीव्स होते हैं, वो नॉन यूजफुल है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और उसका क्या करते हैं, उसको भी हम थ्रो कर देते हैं। जो भी हमने इम्प्योरिटी उसमें से निकाली है, टी लीव्स निकाले हैं, उसका यूज़ करने के बाद, चाय बॉयल करने के बाद हम उसको थ्रो कर देते हैं। सो दिस वॉज योर एक्टिविटी 1। लेट्स कम टू अवर रीडिंग पोर्शन। We see that before we use a substance, we need to separate harmful and non-harmful substances that may mix with it। जैसे हमने फर्स्ट में देखा कि हमें कोई भी आइटम यूज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले, उसमें से जितने भी यूज़फुल हैं उनको अलग करना पड़ता है, एंड जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, मतलब नॉन यूज़फुल है, उनको अलग करना पड़ता है। सो समटाइम वी सेपरेट यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली। तो कई बार हम यूज़फुल को यूज़फुल में से करते हैं, जैसे चर्निंग ऑफ मिल्क, हमें मिल्क भी चाहिए, बटर भी चाहिए, मतलब हमने यूज़फुल कंपोनेंट्स में एक और यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट किया। दीज मे बी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे हो सकती हैं वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो चाहे सॉलिड फॉर्म में है, चाहे लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैसेस फॉर्म में है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको सेपरेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिससे जो हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। सो जो आपका फर्स्ट मेथड है दैट इज़ हैंड पिकिंग, जो नॉर्मली आपके घर में यूज़ होता है और नॉर्मली आप खाना खाते हुए यूज़ करते हो। जैसे पीछे हमने एक पिज़्ज़ा की एग्जांपल ली थी, पिज़्ज़ा में से आप क्या करते हो, अपने हाथ से पिक करके सारी की सारी वेजिटेबल्स बाहर निकाल देते हो, है ना। सो दिस इज़ हैंड पिकिंग।
Bring a packet of food grain purchased from the shop to the classroom. Now spread the grains on the sheet of paper. Do one kind of grain or the sheet of paper. Are these pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other granited? तो ये क्या कह रहे हैं, आपको मार्केट से ग्रेन का पैकेट लेके आना है, उस ग्रेन के पैकेट को आपने खोल के एक पेपर ऑफ शीट पे फैला देना है। आपको चेक करना है कि क्या उसमें छोटे छोटे स्टोन्स, हस्क की ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो हमें नहीं चाहिए। अगर है तो आप क्या करोगे, रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फॉर इट। तो आप अपने हैंड की हेल्प से उनको अलग कर दोगे और इसी मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो ये भैया है इतना बड़ा सैक लेके बैठे हैं, देखो ग्रेन्स का है ना, तो वो इस ग्रेन्स में से जो ये नॉन यूजफुल स्टोन्स हैं उनको हाथ से पिक करके अलग निकाल रहे हैं। सो दिस वाज वेरी इजी मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी एक मेथड है जिससे हम हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, यूजफुल नॉन यूजफुल, उनको सेपरेट करते हैं। बट वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट 2 पेजेस करेंगे, अवर पेज नंबर 37 एंड 38। इफ यू हैव एनी डाउट इन टूडेज क्लास, इन 2 पेजेस में अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।